हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं कमलेश आपका मरुधरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने कम समय के अंदर मुझे इतनी व्यूज़ दिए और रोज़ाना सब्सक्राइब में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पूजनीय हाथों की वजह से ही हो रही है। तो इससे ही आप सब्सक्राइब करते रहें और मैं आपको और भी बेहतरीन कंटेंट है वो उपलब्ध करवाता रहूँगा। आज लेकर आया हूँ दोस्तों राजस्थान कल्चर के टॉप 20% जिसका आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जिक्र करेंगे और वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने मित्रों फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल पेज पर शेयर कर दो ताकि उन्हें भी एक लाभ है वो मिल सके। और 1000 सब्सक्राइब पूरे होते ही आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। ये हमारा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा अगर आप सहयोग करोगे। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आज का पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो मित्रों इसका सही आंसर दें और बताइए कि क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया कि गलत कथन है वो आपको पहचानना और इसके अंदर 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो बताइए बच्चों, 7 से गलत कथन पहचानना। तो आपके सामने ऑप्शन दी गई है 7 सहेलियों का मंदिर, ये एक वैष्णो मंदिर है। दूसरे में क्या कहा गया है कि केसरियानाथ मंदिर है, एक ऋषभ देव मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, और किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर के अंदर है बताया गया। तो मित्रों सही आंसर का चयन करें और बताइए कि कौन सा आंसर है वो सही हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, याद रखना बच्चों, 7 सहेलियों का जो मंदिर बना हुआ ना, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर बना हुआ मित्रों? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि 7 सहेलियों का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ। तो बच्चों 7 सहेलियों का जो मंदिर है ना अपना, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये 7 सहेलियों का मंदिर झालरा पाटन में बना हुआ। कहाँ पर बना हुआ बच्चों? ये झालरा पाटन। कहाँ पर है बच्चों? झालरा पाटन। झालरा पाटन, झालरा पाटन, झालरा पाटन कहाँ पर है बच्चों? तो झालरा पाटन मित्रों याद रखना, झालरा पाटन है जो झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। झालावाड़, 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 झालरा पाटन कहाँ पर है बच्चों? झालावाड़ के अंदर स्थित है। याद रखना बच्चों, ये एक खजुराहो शैली में निर्मित मंदिर है। कौन सी शैली में निर्मित मंदिर है बच्चों? ये खजुराहो शैली के अंदर निर्मित मंदिर है। खजुराहो, खजुराहो शैली के अंदर निर्मित मंदिर है। ये खजुराहो शैली के अंदर निर्मित मंदिर है। याद रखना बच्चों, और टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर भी कहा है। टोड ने क्या कहा मित्रों इसे? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर कहा गया है। और मित्रों याद रखना, इसमें जूते पहने सूर्य की मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई है बच्चों? जूते पहने हुए सूर्य की मूर्ति है वो लगी हुई है। याद रखना बच्चों, 4 भुजा वैसे मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नागौर के अंदर स्थित है। 4 भुजा मंदिर कहाँ पर स्थित है बच्चों? नागौर के अंदर है। नागौर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 4 भुजा मंदिर का निर्माण है, ये नागौर वाले मंदिर की बात हो रही है। 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया था बच्चों? राव दुद्दा ने करवाया था। राव दुद्दा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव दुद्दा ने करवाया था। और याद रखना बच्चों, 4 भुजा मंदिर के अंदर झूलो उत्सव लगता है। कौन सा उत्सव लगता है? झूलो उत्सव लगता है। झूलो उत्सव लगता है। कब लगता है मित्रों? आप कमेंट के अंदर बताना। और याद रखना बच्चों, जगत अंबिका मंदिर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? केसरियानाथ मंदिर, ऋषभ देव मंदिर। केसरियानाथ मंदिर कैसा मंदिर? ऋषभ देव मंदिर है। क्या बताया गया? केसरियानाथ मंदिर है क्या? ऋषभ देव मंदिर है। और याद रखना, केसर चढ़ाने के कारण इसे केसरिया मंदिर कहा जाता है। और ये इसे क्या कहा जाता है? दुलेव का धनी कहा जाता है। मित्रों बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? बागड़ का धनी, बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? बागड़ का धनी याद रखना बच्चों, नरहड़ पीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नरहड़ पीर को कहा जाता है। यानी हाजीब शक्करबार, हाजीब शक्करबार को कहा जाता है। इसका मंदिर झुंझुनू के अंदर, सॉरी इसकी दरगाह वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है।
तीसरा ऑप्शन क्या कहा गया है कि तीसरे ऑप्शन में ये कहा गया है जगत अंबिका मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तीसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है कि जगत अंबिका मंदिर है जो उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो मित्रों ये बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ का खजुराहो का किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। और भंड देवरा जो कि बारां के अंदर स्थित है इसे राजस्थान का खजुराहो या फिर हड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सात सहेलियों का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सात सहेलियों का मंदिर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सात सहेलियों का जो मंदिर है वो एक वैष्णो मंदिर नहीं है। वो कैसा मंदिर है कि वो एक सूर्य मंदिर है। कैसा मंदिर है? वो एक सूर्य मंदिर है। सात सहेलियों का मंदिर है जो सूर्य मंदिर माना गया है। तो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, केसरो पाटन, भीमतल, हिंडोली और लाखेरी। तो बताइए बच्चों इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखना बच्चों लाखोरी के अंदर क्या हुआ था? प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था। कौन सा कारखाना? सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? लाखेरी के अंदर खोला गया था। भीमतल याद रखना बच्चों एक क्या है? एक जल प्रपात है। कैसा प्रपात है मित्रों? एक जल प्रपात है। भीमतल एक जल प्रपात है माना गया है। केसरो पाटन क्या है बच्चों? एक ये एक शुगर मिल है। कैसी मिल है? यहाँ पर एक शुगर मिल स्थित है। शुगर मिल स्थापित की गई थी। शुगर मिल स्थापित की गई थी। शुगर मिल स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा मित्रों? केसरो पाटन। यानी कि क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो केसरो पाटन बूंदी के अंदर अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह वो स्थित है। तो तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, डींग, बयाना, सेवर और कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि उषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है। याद रखना बच्चों, याद रखना डींग जल महल। डींग क्या है मित्रों? एक जल महल है। कैसा महल है मित्रों? एक जल महल है। जल महल किला का निर्माण किसने करवाया था? डींग के किले का निर्माण है। डींग के किले का निर्माण है मित्रों याद रखना बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जल महल कहा जाता है। और याद रखना बच्चों बयाना क्या है मित्रों? बयाना के अंदर यादव वंश की स्थापना की गई थी। यादव वंश की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बयाना के अंदर की गई थी। यादव वंश की कुल देवी याद रखना बच्चों कौन सी है? केला देवी है। किसे माना गया? केला देवी को माना गया है। केला देवी को किसका अवतार माना गया बच्चों? केला देवी है जो केला देवी को किसका अवतार माना गया? तो अंजना का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया बच्चों? अंजना का अवतार केला देवी को माना गया। और यहाँ पर मांस का भोग है वो नहीं लगता। याद रखना बच्चों सेवर भरतपुर में क्या है मित्रों? सरसों अनुसंधान केंद्र है। कौन सा केंद्र है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है मित्रों? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है मित्रों? सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर है वो बयाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बयाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था? उषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो बयाना नामक स्थान कहाँ पर है मित्रों? बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। और उषा मस्जिद है वो कौन सी दुर्ग के अंदर बनी हुई है? अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना बच्चों विजयगढ़ दुर्ग के अंदर उषा मस्जिद बनी हुई है। और अकबर की छतरी भी यहाँ पर ही स्थित है। अकबर की छतरी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर विजयगढ़ के अंदर स्थित। और अकबर की मस्जिद है वो याद रखना मित्रों कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर आमेर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? ए संगत को आपको चुनना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। गुलाब खां का मकबरा जो कि जालौर के अंदर बताया गया है,
नेहर खां की मीनार जो कि कोटा के अंदर बताई गई है, मलिक शाह की दरगाह जो कि जालौर के अंदर बताई गई, और गमता गाजी की मीनार जोधपुर के अंदर बताई गई। मित्रों याद रखना, जितने भी गे पर नाम आते हैं लगभग वो जोधपुर के अंदर होते हैं। तो सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है, या ए संगत बताना आपको चारों में से कौन सा एक ए संगत माना गया। तो मित्रों याद रखना, ये संगत कौन सा माना गया, गुलाब खां का मकबरा। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है मित्रों, जालौर के अंदर। नाव करिए कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर गुलाब खां का मकबरा स्थित है। याद रखना बच्चों, 10 खंबे की छतरी, 10 खंबे की छतरी, कौन से खंबे, कितने खंभों की छतरी, 10 खंभों की छतरी कहाँ पर है मित्रों, ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये से मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। याद रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है बच्चों, जोधपुर के अंदर ही स्थित है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। यहाँ पर ही मंडोर स्थित है। मंडोर में एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। रावण का ससुराल भी मंडोर माना गया मित्रों, याद रखना। और मंडोर में मंडोर के अंदर राठौड़ों की, जो कि मारवाड़ के राठौड़ थे यानी कि जोधपुर के राठौड़ थे, उनकी छतरियां कहाँ पर स्थित है, उनकी छतरियां वो मंडोर के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गुलाब खां का मकबरा वो जालौर के अंदर नहीं है। कहाँ पर है मित्रों, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया, आगे आपसे पूछा गया है कि संत पिंपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो बताइए बच्चों, संत पिंपा जी की गुफा वो कहाँ पर स्थित है। तो सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि संत पिंपा जी है वो, उनकी गुफा कहाँ पर स्थित है। बच्चों याद रखना, संत पिंपा जी का जो मंदिर है ना, संत पिंपा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, समंदड़ी। कहाँ पर बना हुआ बच्चों, समंदड़ी। समंदड़ी नामक स्थान पर कहाँ पर है मित्रों, समंदड़ी कहाँ पर है मित्रों, याद रखना, समंदड़ी है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, समंदड़ी बाड़मेर के अंदर स्थित है संत पिंपा जी का मंदिर। और याद रखना बच्चों, संत पिंपा जी की जो छतरी है मित्रों, संत पिंपा जी की छतरी पूछी गई ना आपसे, संत पिंपा जी की छतरी है वो बताइए बच्चों कहाँ पर है। तो संत पिंपा जी की छतरी है वो घाघरोन के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, घाघरोन के अंदर क्या बनी हुई है, संत पिंपा जी की छतरी बनी हुई है। और ये किस वंश से संबंधित है, घाघरोन दुर्ग है जो खिंची वंश से संबंधित था। कौन सा वंश था, खिंची राजवंश था। और संत पिंपा जी भी खिंची राजवंश से संबंधित है। संत पिंपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो संत पिंपा जी की गुफा है वो टोडा रायसिंह, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या पूछा गया था आपसे, संत पिंपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों याद रखना, संत पिंपा जी की गुफा है वो टोडा रायसिंह में स्थित है। ये कहाँ पर है मित्रों, टोडा रायसिंह टोंक के अंदर स्थित है। संत पिंपा जी वो दर्जी समुदाय के थे, और इनका मूल नाम है वो प्रताप सिंह माना गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। मित्रों याद रखना, सिखों के कुल कितने गुरु हुए मित्रों, 10 थे। कितने गुरु है मित्रों, 10 थे। कौन कौन से थे मित्रों, आप कमेंट के अंदर बताना कि 10 गुरु है वो, उनके नाम है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। तो याद रखना मित्रों, राजस्थान के अंदर क्या पूछा गया, राजस्थान के अंदर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 आंसर दिए गए हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा। मित्रों याद रखना, सिखों का जो सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, मेला लगता है मित्रों चूरू के अंदर लगता है। कहाँ पर, सोहवा चूरू के अंदर लगता है। और सबसे बड़ा जो मंदिर है, गुरुद्वारा है वो कहाँ पर बना हुआ, गंगानगर के अंदर। स्थान पूछ ले तो कौन सा बताओगे, विजयगढ़। कौन सा मित्रों, विजयगढ़। कौन सा बताओगे बच्चों, विजयगढ़। या फिर आप एग्जिटिज स्थान है वो कमेंट में बताना है कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो गंगानगर में कौन से स्थान के अंदर है, जो कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वो माना गया है। तो मित्रों अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, आदिनाथ ऋषभदेव चौमुखा मंदिर में कितने स्तंभ बने हुए हैं। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि आदिनाथ ऋषभदेव या फिर चौमुखे मंदिर के अंदर कितने स्तंभ है वो बने गए, 400, 1442, 1342, 1544 और 1527। तो मित्रों याद रखना, 1527 के अंदर क्या हुआ था मित्रों, सबसे पहले 1525 की बात कर लेते हैं। 1525, 1526, 1527 और 1528।
1529 और 1530। 1526 में क्या होता है मित्रों, पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत। पानीपत बाबर और किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1527 के अंदर कौन सा युद्ध होता है मित्रों? 1527 के अंदर गंभीरी नदी के तट पर हुआ था। और वह कौन सा युद्ध हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था मित्रों? खानवा। खानवा का युद्ध हुआ था। ये बाबर और किसके मध्य हुआ था? बाबर वर्सेज शाहजहां के मध्य हुआ था। और मित्रों 1528 के अंदर 1528 पानी पिया खाना खाया। और 1528 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। और 1529 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों? आप मुझे कमेंट में बताना। और 1530 के अंदर वो बाबर गुजर जाता है। तो याद रखना मित्रों, 1544 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेलन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेलन का युद्ध। गिरी सुमेलन का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर हुआ था। 1644 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों? 1644 के अंदर मतीरे की राड़ हुई थी। कौन सी युद्ध हुआ था? मतीरे की राड़ हुई थी। बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह। कौन सा था? बीकानेर का कर्ण सिंह था। और नागौर का कौन था मित्रों? नागौर का था मित्रों नागौर का कौन सा था? अमर सिंह। कौन सा था? अमर सिंह। अमर सिंह को क्या कहा जाता है मित्रों? तलवार का धनी। तलवार का धनी किसे कहा जाता है मित्रों? अमर सिंह को कहा जाता है। और 1342 के अंदर क्या हुआ था मित्रों? 1342 तक क्या होता है मित्रों? बूंदी के अंदर मीणाओं का राज रहता है। मीणा बूंदी में मीणा वंश का राज है। मीणा का राज रहता है। आगे बूंदी के अंदर हाड़ा वंश की स्थापना हो जाती है, वैसे 1242 के अंदर ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1442, यानी कि 1442 स्तंभ है जो इस मंदिर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है अब्दुल पीर के मंजार कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, सिवाना, जूनागढ़, बांसवाड़ा और मेहरानगढ़। मित्रों याद रखना, जूनागढ़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर है जो स्थित है। सिवाना कहाँ पर है मित्रों? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है मित्रों? सिवाना बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर सिवाना नामक दुर्ग है, वह बना हुआ है। इसका निर्माण वीर पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? वीर पंवार ने करवाया था। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। जूनागढ़ कहाँ पर है मित्रों? बीकानेर के अंदर स्थित है। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है बच्चों? जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। यानी कि क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि अब्दुल पीर के मंजार है वो कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों बांसवाड़ा के अंदर अब्दुल पीर के मंजार है वो स्थित है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर व मकबरे से संबंधित है? ये संगत है, यानी कि इनमें से एक कथन ऐसा है जिसे गलत माना गया। तो मित्रों अब अकबर की मस्जिद जो कि कोटा के अंदर बताई गया, नरहड़ पीर जो कि झुंझुनू के अंदर बताया गया, हेर खां की मीनार जो कि कोटा के अंदर बताई गई है, और अमीर अली शाह पीर की दरगाह जयपुर के अंदर बताई गई है। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि कौन सा आंसर है वो इसमें से एक गलत है। तो मित्रों याद रखना, अमीर अली शाह पीर की दरगाह वो सही स्थान पूछ ले तो दद्दू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। अकबर की मस्जिद आपसे पूछे गए, बताइए बच्चों अकबर की मस्जिद है वो कहाँ पर है स्थित? अकबर की छतरी मित्रों याद रखना बयाना दुर्ग के अंदर बनी हो, जो कि अकबर की छतरी विजयगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हो वो कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। तो अकबर की मस्जिद मित्रों याद रखना कहाँ पर है? कोटा के अंदर ना होकर ये आमेर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है मित्रों? आमेर जयपुर के अंदर अकबर की मस्जिद है, जयपुर। आगे आपसे पूछा गया बच्चों, आगे आपसे पूछा गया है कि एक मिनट, नंदनी जैन तीर्थ स्थल है कहाँ पर स्थित है? ये मित्रों वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछली बार ही पूछा गया है कि जोधपुर, अजमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि नंदनी जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर बना हुआ? तो मित्रों सही आंसर का चयन करें और बताइए कि नंदनी जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर? तो मित्रों याद रखना, नंदनी जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है बच्चों? नंदनी जैन तीर्थ स्थल है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर नंदनी जैन तीर्थ स्थल है वो स्थित है। आगे चलते हैं बच्चों।
बाड़मेर के अंदर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो पार्श्वनाथ तीर्थ स्थल कहाँ पर है बच्चों? बाड़मेर के अंदर स्थित है। आगे आपसे पूछा गया है कि राव छत्रसाल की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शारबाग, कोटा, केसरबाग, बूंदी, गटोर या फिर आहड़। तो मित्रों बताइए कि राव छत्रसाल की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों याद रखना, गटोर। एक तो पूछा जाता है गटोर, गेटोर, और एक होता है आहड़, आहड़, और एक मित्रों याद रखना, एक क्या मान लेते हैं, मंडोर, मंडोर। याद रखना बच्चों, गेटोर के अंदर कौन से वंश की छतरी है? कछवाहा वंश की, कछवाहा वंश की छतरी कहाँ पर है मित्रों? गेटोर के अंदर। आहड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश की छतरी है। कौन से राजवंश की छतरी है? सिसोदिया, सिसोदिया राजवंश की छतरी कहाँ पर है? आहड़ के अंदर स्थित है। और बच्चों मंडोर के अंदर, मंडोर के अंदर कौन से राजवंश की छतरी? राठौड़ों की छतरी, जो कि जोधपुर के राठौड़ थे, उनकी छतरी कहाँ पर है मित्रों? मंडोर के अंदर है स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? मंडोर के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? केसरबाग बूंदी, केसरबाग बूंदी के अंदर है। किसकी छतरी बनी है? तो मित्रों ये राव छत्रसाल की छतरी है, वह केसरबाग बूंदी के अंदर है स्थित है। अगर मित्रों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया कर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस वीडियो की PDF है वो आप वहीं से ही प्राप्त करें। तो 13वें प्रश्न पर आपसे क्या पूछा गया? ये संगत बताइए, चार चौमा शिवालय कोटा, विभीषण मंदिर कोटा, गेपरनाथ मंदिर कोटा और भद्रकाली मंदिर कोटा हो। सभी कोटा कोटा ही आ गया। तो बताइए बच्चों कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? बोलो यो को दे दिया की बार। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा गया है? संगत बताना आपको। चार चौमा शिवालय कोटा, विभीषण मंदिर कोटा, गेपरनाथ मंदिर कोटा और भद्रकाली मंदिर कोटा। तो मित्रों याद रखना, भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर कोटा के अंदर नहीं है। कहाँ पर नहीं है मित्रों? भद्रकाली मंदिर है कोटा के अंदर नहीं है। तो ये कहाँ पर है मित्रों? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है स्थित है। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा मंदिर स्थित है? भद्रकाली मंदिर। और यहाँ पर भटनेर दुर्ग भी स्थित है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हनुमानगढ़। यहाँ पर कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग था जहाँ पर मुस्लिम महिला ने जोहर किया था। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना गया, और यहाँ पर सबसे अधिक है वो विदेशी आक्रमण हुए, और सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुए? तो वो मित्र हो जाएगा अपना अजमेर दुर्ग, यानी कि तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया 14वें प्रश्न में, 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताए कि दानेश्वर तीर्थ स्थल है उसमें कौन सा कथन है वो सत्य रहा। ये एक मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहाँ खरी व मानसी नदी का संगम है। ये अजमेर के अंदर स्थित है। ये और सभी सत्य क्या कहा गया? ये एक मन्नी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ये खारी व मानसी नदी का संगम है। ये अजमेर के अंदर स्थित है, या फिर सभी सत्य? तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? मिनी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो भंड देवरा। कौन सा मित्रों? भंड देवरा राजस्थान का खजुराहो है। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा मित्रों? जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है मित्रों? याद रखना, भंड देवरा। भंड देवरा कहाँ पर है मित्रों? भंड देवरा, भंड देवरा 12 के अंदर स्थित है। हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वो सभी सत्य हैं, यानी कि धनेश्वर तीर्थ स्थल के संबंध में ये जो भी कथन दिए गए हैं सभी के सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है कि नाथ द्वारा किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए बच्चों को, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर माना गया? जैन, शैव, वैष्णव और बौद्ध। मित्रों सही आंसर है बताइए कि जैन, शैव, वैष्णव और बौद्ध। मित्रों सही आंसर बताइए कि नाथ द्वारा किस संप्रदाय का क्या माना गया? किस संप्रदाय का मित्रों प्रसिद्ध है मंदिर माना गया? तो मित्रों याद रखना, वैष्णव संप्रदाय का ये प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। आगे आपसे पूछा गया, आगे आपसे क्या पूछा गया? अलवर के मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 16वें प्रश्न में पूछा गया कि अलवर के जो मुंशी महारानी थी इसकी छतरी का निर्माण है वो किसने करवाया था? याद रखना बच्चों, मुंशी महारानी की छतरी कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी। ए से 80 और ए से अलवर।
84 खंभों की छतरी मित्रों कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी मित्रों बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? बूंदी के अंदर स्थित है। एक खंभे की छतरी कहाँ पर है मित्रों? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और याद रखना मित्रों 18 खंभों की छतरी कहाँ पर? कागा जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? कागा जोधपुर के अंदर स्थित है। 20 खंभों की छतरी 20 खंभों की छतरी मित्रों प्रॉपर जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और 32 खंभों की छतरी याद रखना बच्चों, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है मित्रों? 32 खंभों की छतरी है वो रणथंभौर स्वामी माधोपुर के अंदर स्थित है। और एक 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। किसके मित्र? जगन्नाथ कछवा की छतरी है। याद रखना बच्चों 16 खंभों की मस्जिद 16 खंभों की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। 16 खंभों की मस्जिद, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर किया था। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए कि अलवर के मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण वो किसने करवाया था? तो मित्रों याद रखना अलवर की मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया बच्चों, कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। बताइए कि कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण वो जोधपुर के अंदर किसने करवाया था? मान सिंह, भीम सिंह, भक्त सिंह या फिर गुलाब राय? तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि किसने कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण वो करवाया था। मित्रों याद रखना जोधपुर लीजन की स्थापना किसने की थी? जोधपुर लीजन की स्थापना मान सिंह ने 1835 के अंदर की थी। याद रखना जोधपुर का भीम सिंह यानी कि मारवाड़ का भीम सिंह, एक था मित्रों मेवाड़ का भीम सिंह। कहाँ का था? मेवाड़ का भीम सिंह था। कृष्णा कुमारी विवाद, कौन सा विवाद मित्रों? कृष्णा कुमारी विवाद का कारण यही रहता मारवाड़ का भीम सिंह था। याद रखना मित्रों मारवाड़ का भीम सिंह और मेवाड़ का भीम सिंह से कौन सी घटना जुड़ी है? कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ। 21 मार्च को कृष्णा कुमारी को जहर दे देकर मार दिया गया था। किसके द्वारा? अमीर खां पिंडारी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? गुलाब राय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण जोधपुर के अंदर गुलाब राय ने करवाया था। गुलाब राय मित्रों क्या थी? पासवान थी। किसकी पासवान थी? जो आप मुझे कमेंट में बताना। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण के नाम से जाना जाता था, बताइए बच्चों वे कौन सा क्षेत्र था जिसे जम्बूकरण के नाम से जाना जाता था? मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं, तो बताइए बच्चों 18वें का कौन सा आंसर है वो सही हो जाएगा? बताइए बच्चों। तो मित्रों याद रखना बच्चों कोलायत का प्राचीन नाम क्या माना गया मित्रों? कोलायत का प्राचीन नाम कोलायतन माना गया। क्या माना गया मित्रों? कपिलायतन किसका प्राचीन नाम है मित्रों? कोलायत का। स्कंद पुराण के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अंदर इसका उल्लेख है मिलता है। किसका मिलता है मित्रों? कोलायत का उल्लेख है स्कंद पुराण के अंदर। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी था मित्रों। क्या था मित्रों? कोठी। और सांचौर का प्राचीन नाम मित्रों याद रखना, सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर था। क्या था मित्रों? सत्यपुर। किसका प्राचीन नाम था? सांचौर का प्राचीन नाम था। याद रखना बच्चों रेंड किसका प्राचीन नाम था? ब्रजनगर। ब्रजनगर ये किसके प्राचीन नाम थे? तो मित्रों रेंड प्राचीन नाम था टोंक का। किसका था? टोंक का। और ब्रजनगर मित्रों याद रखना झालरापाटन का प्राचीन नाम था। झालरापाटन मित्रों कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? झालावाड़ के अंदर है स्थित। झालावाड़ एक ऐसा क्षेत्र हड़ौती प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? हड़ौती प्रदेश। हड़ौती प्रदेश के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये कैसा प्रदेश है मित्रों? हड़ौती का प्रदेश है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 18वें का आंसर सही केसरोपाटन का प्राचीन नाम जम्बूकरण था। क्या था मित्रों? जम्बूकरण है केसरोपाटन का प्राचीन नाम माना गया है। आगे आपसे पूछा गया बच्चों 19वें के देवी देवताओं की शाल है वो कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, अजमेर, गंगानगर, उदयपुर और मंडोर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि देवी देवताओं की शाल है वो कहाँ पर स्थित? देवी देवताओं का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? बीकानेर के अंदर स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। अजमेर को अन्न की कटोरी यानी कि अंडों की कटोरी
अंडों की कटोरी किसे कहा जाता है? अंडों की कटोरी अजमेर को कहा। गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है मित्रों? गंगानगर को कहा जाता है। उदयपुर के अंदर जगत अंबिका का मंदिर है। कुंभलगढ़ भी उदयपुर के अंतर्गत दिया जाता है मित्रों। और उदयपुर के अंदर क्या स्थित है मित्रों? आप मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि कौन कौन सी प्रसिद्ध चीजें हैं जो उदयपुर के अंदर। श्रीस्का पैलेस कहाँ पर है मित्रों? अलवर के अंदर स्थित है। और सिटी पैलेस, सिटी पैलेस मित्रों एक तो जयपुर के अंदर और एक उदयपुर के अंदर स्थित है सिटी पैलेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18वें का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 19वें का। तो 19वें का मंडोर इज द करेक्ट आंसर हो जाए। मंडोर के अंदर देवी देवताओं की साल है वो स्थित है। आगे आपसे आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया कि डिंगल का हरवंश किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों। बताइए कि डिंगल का हरवंश है वो किसे कहा जाता है? तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में आप बताना है कि आपको क्लास है वो कैसे लगी। तो मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है उसका आंसर बताइए कि डिंगल का हरवंश है किसे कहा जाता है? याद रखना मुंशी मुणेत नैन सिंह, सूरबीर मिश्रा, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर अशोक टांक। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी कि डिंगल का हरवंश आपसे पूछा गया। बताइए बच्चों याद रखना मुणवत नैन सिंह। मुणवत नैन सिंह को क्या कहा गया? राजस्थान राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का अबुल फजल कहा गया। किसने कहा था मित्रों? देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा था। सूरबी मिश्रा मित्रों याद रखना सूरबी मिश्रा सक्वेश की सनसनी माना गया। सूरबी मिश्रा को क्या कहा गया? सक्वेश की सनसनी किसे कहा गया है? सनसनी किसे कहा गया मित्रों? सूरबी मिश्रा को सक्वेश की सनसनी कहा गया है। और याद रखना मित्रों अशोक टांक को कमल मैन के नाम से जाना जाता है। कमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक टांक को जाना जाता है। और राजस्थान का गांधी याद रखना मित्रों राजस्थान का गांधी किसे कहा गया मित्रों? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा गया। किसे कहा गया मित्रों? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा गया। और मित्रों याद रखना राजस्थान की जलपरी किसे कहा गया? जलपरी किसे कहा गया मित्रों? रीमा दत्त को। राजस्थान की रीमा दत्त को राजस्थान की जलपरी कहा गया। और राजस्थान की सीमा मिश्रा किसे कहा गया? सीमा मिश्रा किसे कहा गया? तो मित्रों याद रखना राजस्थान की लत्ता किसे कहा गया? राजस्थान की लत्ता सीमा मिश्रा को कहा गया है। तो मित्रों याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़। यानी कि डिंगल का हरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। और इससे ने ही महाराणा प्रताप को अकबर के अधीनता न स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। इसका ग्रंथ है जो जितने भी ग्रंथ है मित्रों आप मुझे कमेंट में बताना और कमेंट में ये भी बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।